शिक्षा मित्रों के हितों के लिए आज भी आपने दिल्ली में माननीय लोगों से आपने मुलाकात की है और शिक्षा मित्रों के हित के लिए क्या क्या बातें उनसे हुई हैं, हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए आप उसको बताएं। देखिए कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के रमेश मिश्रा जी, माननीय शिव कुमार शुक्ला जी का हमें एक अस्थायी निर्देश मिला हुआ है कि हम अपने वकालत के बाद जो समय बचता है उसमें आप बंगाली मार्केट होते हुए राष्ट्रपति भवन का एक चक्कर लगाएं। अगर हम राष्ट्रपति भवन का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण एक चक्कर लगा लेते हैं तो हम भारत का भ्रमण कर लेते हैं। तो आज हम गए थे पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में सरदार पटेल मार्ग पे उत्तर प्रदेश भवन है। उसी से थोड़ा दूर हटने के बाद विशंबर प्रसाद का जो है विशंबर दास रोड है तालपुर के पास, उसमें गंगा यमुना सरस्वती 3 नाम से एमपीओ के रहने के फ्लैट बने हुए हैं। तो हमारे बाबूजी के बहुत ही करीबी साथी गांधी आजाद की पुत्रवधु लालगंज से सांसद है, उनसे मिले और उत्तर प्रदेश भवन में हमारे मुबारकपुर के एमएलसी माननीय यशवंत सिंह से भी मेरी मुलाकात हुई। तो जब मैंने मुलाकात की है तो उसके दौरान से प्राप्त हो रहा है कि हमारे शिक्षा मित्र के प्रकरण पे सरकार बहुत ही गंभीर है और उससे संबंधित लोग बहुत गंभीर है। उन्होंने आज अपने वार्ता के दौरान कहा कि भाई हम करें क्या, इस पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, नियम के विरुद्ध जाकर या जैसे भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके जो है उनका समायोजन किया गया था। हाँ, और राष्ट्रीय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है उसके गाइडलाइन में हमको ही कोई निर्णय लेना है। अभी बहुत राष्ट्रपति चुनाव था, उपराष्ट्रपति चुनाव है, अभी हाल में ही अपना विधानसभा का चुनाव गया है। तो व्यस्तता बहुत रही है, लोगों को सोचने विचारने का समय चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, वो होना है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का यदि इसमें हस्तक्षेप हो जाता है, माननीय योगी जी का हस्तक्षेप हो जाता है, तो सरकार में इतने प्रवीण लोग हैं, विधि संपन्न लोग हैं कि जो इसके जरूर न जरूर एक मध्यम मार्ग निकाला जा सकता है, जिसमें कुछ न करके भी अगर हमें अस्थायी अध्यापक आप नहीं बनाते हैं तो ये जो महंगाई बहुत तेज बढ़ रही है उसमें 10,000 में हमारे शिक्षा मित्रों का मानवीय जीवन संभव नहीं है। उसको सही बनाने के लिए उस पर काम हो जाए। तो मैं जितने भी माननीय लोगों से, जिसमें विधायक है, एमएलसी हैं, सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उन से मिल रहा हूँ तो लोग बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं। अब मेरा अगला क्रम यह है कि जो हमारे केस में वकील रहे हैं धनखड़ साहब और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, तो उनसे भी मैं समय ले रहा हूँ। और दूसरी बात है कि रंजन गोगोई साहब जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के मुख्य न्यायमूर्ति रहे हैं, मैंने उनके भी आवास पे जाकर 10 अशोका रोड पर जाकर समय मांगा है कि मैं बताऊं। तो सदन में चेयर पे बैठने वाले और सदन के बीच में चेयर पर से बोलने वाले माननीय सांसदों लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो हमारी केस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जब अगर ये बात को हम शिक्षा मित्रों को, जैसे हमने कहा कि भाई आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी ने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के लिए भी कहा है कि आप लोग लिखिए, तो ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तरफ जो हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो अगर हमारा शिक्षा मित्र थोड़ा सा भी सहयोग करना शुरू कर दे तो आजादी के अमृत महोत्सव के कालखंड में जो सेंटर विस्टा की जो नई संसद बन रही है और मौसम शीतकालीन सत्र में, मैं समझता हूं कि हम इतना प्रयास करें कि देश भर के सांसदों में से, राज्यसभा लोकसभा में से हमारे पास 75 सांसद ऐसे हों जो शिक्षा मित्रों की बात को माननीय सदन में रखें। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं और ये बहुत ईमानदारी पूर्वक करने वाला मेरा अपना व्यक्तिगत प्रयास है कि हम शिक्षा मित्रों के इस समस्या का कैसे इस वर्तमान सरकार से अपना हल निकाल सके। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो अधिनियम पारित किया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय से पारित किया गया। जी। इसके नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से जो
नोटिफिकेशन या एक्ट बनते हैं, राज्यों में बनते हैं, हम्म, वो संसद द्वारा पारित हुए अधिनियम के अंतर्गत ही राज्य सरकारें अपने अपने बनाती हैं। जी, तो शिक्षा मित्रों को, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को, अब मेरी बातों को आप सुनिए और अपने लोगों से, जो आपके लोग विद्वान लोग, उनसे पूछिए कि अगर हम उसमें उस पैरे में जो क्वालिटी एजुकेशन, टेट का, सुपर टेट का जो बातें आई थी, उसका क्या निदान हो सकता है, इस पे यदि हर शिक्षा में सोचने लगे और अपने लोगों के बीच में अब जाकर हमें ये कहने की आवश्यकता है कि इस हमारे जो वर्तमान की सरकार है उससे संबंधित पदाधिकारियों से जाकर कहा जाए कि हम आपके कोई कई पीढ़ी के दुश्मन नहीं, हम प्रोवोकेशन में थे, हमारी समस्या का समाधान कीजिए आप लोग, हम लोग आपको अपना आशीर्वाद, सहयोग सब कुछ देंगे। जब पत्राचार होता है तो वो आपसे संबंधित लोग जो माननीय ऑफिसर लोग होते हैं उसको पढ़ते हैं, उसकी नोटिंग होती है, विधिवत उसको अपने जो प्रमुख होते हैं उनको बताई जाती है कि सर हमें इतना पत्र मिला है, हमें इस संबंध में ये बातें आ रही है, ये सूचनाएं प्राप्त हो रही है। आप पत्र भेज रहे हो जहाँ पे, उसके बाद एक RTI लगा दो, भाई हमने पत्र लिखा तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है। तो थोड़ा सा पढ़ने लिखने का काम अगर जागरूकता के ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम जरूर जहाँ पे एकदम चारों तरफ निराशा है, चारों तरफ हताशा है, हम जरूर, हमारा विश्वास है, हमारा अपना अपना ये विश्वास करता है, ये मन कर रहा है कि हम यहीं से अपना हल निकालेंगे, इन्हीं विषम परिस्थितियों में से हल निकालेंगे। और विषम परिस्थितियों में से मानव अपना हल न निकाले तो उसे मानव कहलाने का हक नहीं है। दूसरी बात है कि आइंस्टीन का जो फार्मूला है E = mc² जहाँ पे E एनर्जी है, m से मास है, c से प्रकाश का वेग है, तो सब अविनाशी है। उस अविनाश में हम शिक्षा मित्र अपने हित की बात को कैसे ले सकते हैं, कैसे ऊर्जा अपने एकत्र करके जो है हम अपना समाधान करा ले, अपना समायोजन करा ले, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटियों की शादी विवाह और अपना जो रिटायरमेंट के बाद का जो एज है उसके बारे में हम सोच कर काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि लोगों में बहुत ऊर्जा का संचार होगा सकारात्मक रूप से। अब तक की जितनी बातें हो गई हैं उसको आप छोड़ को, संगठनों को दोषारोपण लगाने से छोड़कर, नेताओं के कार्यविधि को छोड़कर, अगर जिस दिन मेरा शिक्षा मित्र या शिक्षा मित्रों से बने हुए सहायक अध्यापक बंधु लोग थोड़ा सा अपना समय दे देंगे, अब 24 घंटे में से मैं समझता हूं कि हर शिक्षा मित्र आधा घंटा 1 घंटा हमको समय दे दे, महीने में 1 दिन घंटा समय दे दे कि भाई आज हम 10 पत्र ही लिखेंगे या 1-2 RTI ही लगाएंगे, तो अगर इस प्रकार से कार्यविधि करना शुरू कर देंगे तो हम सरकार में अपना संदेशा सरलता पूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से पहुंचाकर अपना काम करा सकते हैं। ऐसा मेरा अपना मानना है और मेरा यह व्यक्तिगत विचार है। नहीं, हमें लगता है कि आपके सुझाव को जरूर लोग सोचेंगे, विचार करेंगे। आप आए और इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।